तो अपनी जो चर्चा हुई तीन भुवन में सार में कि भीतरा विज्ञानता एक सार रूप वस्तु है। तो इसमें जीव की कहानी है। तो जीव की कहानी में फिर का प्रसंग है। कैसे फिर? पहले तो निगोद में था, फिर क्या हुआ, फिर नरक में आया, फिर क्या हुआ, फिर मनुष्य में आया, फिर क्या हुआ, फिर देव में गया। ऐसे चार गति के भ्रमण जो कर रहा है, इसमें चार फिर का वो प्रसंग ही आता रहता है। फिर ये कब खत्म होगा? जैसे एक उदाहरण है कि एक राजा, डॉक्टर साहब बहुत देते थे उदाहरण, डॉक्टर हुकुमचंद जी वाले, कि एक राजा है, उसके पास कोई आता है अपनी शिकायत लेके कि मेरी ऐसी ऐसी शिकायत है, और राजा पूछता है भाई फिर क्या हुआ? मैं सो रहा था, फिर क्या हुआ? फिर चोरी हो गई, फिर क्या हुआ? फिर मैं जागा, फिर क्या हुआ? फिर वो उसने बोला फिर कुछ नहीं हुआ। तो अब जाओ, कोई कुछ नहीं हुआ तो क्यों आए हो शिकायत लेके? तो ये फिर का प्रसंग खत्म नहीं होता। तो एक बुद्धिमान आदमी उनके पास, राजा के पास आया। उसने बोला कि भैया मेरा एक गोडाउन था, हाँ, तो फिर मैं उसकी विंडो खुली रह गई थी, फिर वहाँ पे चिड़िया आती और एक दाना उठा के फुर हो जाती, फिर चिड़िया आती, फिर एक दाना उठा के फुर हो जाती, फिर ऐसा 10 बार उसने वही बताया, और 10 बार राजा ने फिर बोला। राजा ने बोला तुम्हारा फुर कब खत्म होगा? तो उसने बोला जब आपका फिर खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह जिनवाड़ी में भी क्या बात है कि भैया फिर का प्रसंग कब खत्म होगा? जब ये जीव सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेगा। तो फिर की चीज यहाँ पर खत्म करने के लिए इसको सिद्धांत ग्रंथ कहा है। 6 डाला को सिद्धांत ग्रंथ का। तो सिद्धांत ग्रंथ का मतलब ही क्या हुआ? जिसका अंत सिद्ध में हो, सिद्ध बनने के बाद जिसका अंत हो, वो सिद्धांत ग्रंथ है। तो इस सिद्धांत ग्रंथ में प्रथम छंद की चर्चा अपनी हुई, द्वितीय छंद की चर्चा आज अपन करेंगे। द्वितीय छंद एक बार बोलते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तें भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार। देखिए क्या कहते हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत। पहले तो अपन ने जो मंगलाचरण रूप में अपन ने जो छंद पढ़ा, तो वो उस छंद में क्या कहा था? उस छंद में कहा था 3 भुवन में सार। तो इसमें भुवन शब्द के 2 जगह अपन को देखने को मिले, और दोनों जगह एक ही मतलब इसका है, 3 लोक। तो जो 3 भुवन में जीव अनंत है, इस अनंत की संख्या बताने के लिए जिनवाड़ी में आगम में कहते हैं कि अनंत की यदि संख्या जाननी है तो आलू होता है, आलू में सुई की अग्र नोक उसकी डाल के वापस ले लो, उसमें ही इतने सारे जीव आते हैं जितने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, इन तीनों के सिद्ध अभी तक हुए नहीं है। आदरणीय संजीव जी गोदा वो उदाहरण देते थे कि एक साइड तो पहले तुम रखो निगोद के जीव अनंत, फिर रखो यहाँ पर आलू से निकले जीव सुई के नोक, इतने अनंत डालो, अनंत वो वाले जीव डालो, अनंत निगोद के, अनंत आलू के, अनंत निगोद के, ऐसे करके यहाँ के अनंत खत्म हो जाएंगे निगोद के, परंतु ये जीव अनंत के अनंत आलू के वो अभी तक रहेंगे। ऐसे करके एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय के जीव, एक इंद्रिय के अनंत, द्विंद्रिय के अनंत, त्रिइंद्रिय के अनंत, पंचेंद्रिय के अनंत, इस प्रकार अनंत अनंत जीव डालोगे तो भी वो जीव इतने सारे हैं कि ये सारे जीव तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आलू से निकले जो सुई की नोक के बराबर जो जीव हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो इस प्रकार कहते हैं अनंत की संख्या ये है कि जीव अनंत हैं और वो सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। या अपन ने किसी को मिथ्या दृष्टि को या अपने लौकिक जन्म में अपन ने ये कहते हुए सुना होगा कि भैया सुख का मजा तो तभी है जब दुख हो, जब दुख ही ना हो तो सुख की अनुभूति कैसे? परंतु यहाँ पर तो ये कहते हैं
कि भैया ये जीव दुख चाहता ही नहीं है, सुख ही सुख चाहता है। ये फिर का प्रसंग है। ये सुख की प्राप्ति होगी, जब अनंत सुख की प्राप्ति होगी तब इस जीव का मन भरेगा। इसलिए एक उदाहरण के रूप में भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया अगर किसी को कहें घोड़े को पानी दिखा लाओ, तो पानी दिखा लाओ का मतलब है उसे पानी पिला के ले आओ। अब कोई मूर्ख जीव पानी दिखाने मात्र से और वहां पर घोड़े को वापस ले जाए, तो इससे तो ये मतलब है कि वो तो मूर्ख है। इस प्रकार कहते हैं कि भैया जीव को सुख कैसे प्राप्त हो, मोक्ष से प्राप्त हो। ये सुन तो अपन ने लिया है, परंतु सुनने के बाद भी उसमें जब अनुभूति नहीं हुई, उसके प्रति अपनी क्रिया नहीं हुई, आचरण नहीं प्रवर्ता, तो वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे पहले बात हुई विज्ञानता, वीतराग विज्ञानता। यदि कोई एक जीव ये पकड़ के बैठ जाए कि मैं सारे काम करूँगा, मन कुछ भी करूँ, बाहर में कैसी भी प्रवृत्ति हो, लेकिन ज्ञान है तो ज्ञान से ही तो मेरे को मोक्ष होगा। तो वहाँ पर विज्ञानता का क्या अर्थ किया कि भैया जो विशेष ज्ञान का धारी है। और विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? विशेष ज्ञान प्राप्त होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से। सद दृष्टि, सद ज्ञान और सद वृत्ति से वो विशेष ज्ञान का धारी होता है। यदि मुनिराज की अपन सेवा भावना करते हैं, मुनिराज के पास जाते हैं, कोई जीव है वो यदि मुनिराज के पास जाकर ये बोले कि मुझे आगे के भव बताइए, केवल ज्ञानी के पास, चलो मुनिराज छोड़ो, केवल ज्ञानी के पास चले जाए और वहाँ पर बोले मुझे आगे के भव बताइए कि मेरा भव कैसे रहेगा, तो वहाँ पर उस जीव की कामना क्या रहती है अंदर कि भैया मैं जो पूछने जा रहा हूँ उसमें मेरे को अच्छा ही मिले। मतलब जैसे तैसे करके वो स्वर्ग, उनके मुख से कोई पर्टिकुलर शब्द सुनना चाहता है कि मेरा भव आगे जाकर स्वर्ग आदि हो। परंतु यदि कोई जीव कह दे, मुनिराज कह दें केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक जाए, नरक जाएगा, तो भी वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं कुछ गलत देखा है, वापस देखो। क्या ये मोबाइल या कंप्यूटर का कोई वायरस है जो अपन उसको सही कर सकें? इसलिए कहते हैं कि ये सुख ही चाहता है, दुख से डरता है, और जितनी भी इसकी प्रवृत्ति होती है, कार्य होते हैं, वो सुख रूप ही होते हैं, दुख रूप नहीं होते। अरे टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भैया जैसे तैसे करके, कषाय करके या मृत्यु करके भी सुख प्राप्ति करना चाहता है। 4 प्रकार के सुख अपने उसमें कहे। कौन कौन से सुख? इंद्रिय सुख, मानसिक सुख, ठीक है, प्रशम का सुख, और प्रशम के बाद अतीन्द्रिय सुख। तो भैया जो ज्ञान का सुख है, अतीन्द्रिय सुख, ज्ञान सुख, वो तो है अच्छा, और जो बाकी के जो 3 सुख हैं ये पर की अपेक्षा से होते हैं। और कल भी अपनी बात हुई, यहाँ पर जहाँ अपेक्षा का भाव होता है वहाँ उपेक्षा अवश्य ही होती है। पहले इंद्रिय सुख में अपन को सर्दी गर्मी आदि इत्यादि देखना पड़ता है। खाद्य भोजन, कौन सा भोजन योग्य, कौन सा इष्ट है, कौन सा अनिष्ट है, इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का वियोग, ये जो अपना है ये इंद्रिय सुख है। मानसिक सुख में यही भय बना रहता है कि कहीं ये इष्ट है मेरे से अलग ना हो जाए, अनिष्ट का संयोग ना हो जाए, ऐसा मानसिक सुख बना रहता है। मन में कहते हैं ना भैया भूत से डर नहीं लगता, भूत के नाम से डर लगता है। तो ये है मानसिक सुख। प्रशम सुख क्या कि पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री, उससे सुख प्राप्त होना, वो है प्रशम सुख। और ज्ञान का सुख अतीन्द्रिय सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख है। अब इन 4 सुखों के विपरीत अपन लगाएं तो इनमें दुख भी है। कौन से? कि भैया इंद्रिय सुख जो मान रहे हो तुम, उसको भी साता से मानो और असाता से मानो। असाता से मानोगे तो वो दुख रूप है। मन से सुख मान रहे हो तो मन से जो सुख हो रहा है उसमें दुख भी हो सकता है। मानसिक सुख में प्रशम से जो सुख हो रहा है, पुण्य द्वारा जो सुख हो रहा है, तो पाप द्वारा दुख भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसा मानते हुए अपन चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये तो दूसरे की अपेक्षा से बाकी 3 सुख होते हैं।
परंतु अतीन्द्रिय सुख के लिए किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं कि ये जीव का ऐसा मतलब सौभाग्य या दुर्भाग्य, इसके अनुसार जीव जीता है। क्या? यदि उसे दुर्भाग्य है तो दुर्भाग्य के लिए उसने पानी के लिए गड्ढा खोदना शुरू किया। गड्ढा इतना खोदा वो पाताल तक चले गया। पाताल में उसे पानी तो मिला, लेकिन थोड़ा मिला, चलो ठीक है, थोड़े से काम चला लेंगे, मिला तो सही, परंतु थोड़ा मिला और वो भी खारा मिला। चलो ठीक है, खारा से भी काम, और कितना नीचे गिरा है, खारा से भी करा लेंगे। अब फिर खारा पानी मिला, उसमें भी कैसा? दुर्गंध युक्त मिला, बदबू वाला मिला। तो उसने बोला नाक बंद करके पी लेंगे पीना तो है ही, प्यास तो बुझानी है, कुछ मरते को क्या ना सुहा है। तो उसने दुर्गंध वाला मिला। अब साथ में बोलते हैं कीड़े वाला मिला, कीड़े थे। अरे ठीक है भैया, कीड़े थे, मान लिया, छान के पी लेंगे। अब फिर बाद में बोलते हैं मिला तो सही उसे ऐसा पानी, लेकिन जैसे ही मिला वैसे ही सूख गया। तो बोलिए ये उसकी ऐसी दुर्भाग्यता है। और अपनी सौभाग्यता अपनी क्या है कि भैया अपने को इतनी सद्दृष्टि, सद्ज्ञान, सत आचरण, सद्धर्म, सत्संगति अपन को मिली, और इतना मिलने के बाद भी जब अपन तत्वाभ्यास में नहीं प्रवर्त रहे हैं, तो ये तो अपनी मूर्खता है। जैसे घोड़ा होता है, घोड़े को धूल में सनाया जाता है, तो वो जरूरी होता है जिससे घोड़ा उसमें रेस मतलब दौड़ता रहे, आलस्य को प्राप्त ना हो। इसी प्रकार ज्ञान और क्षयोपशम है, वो अपन को प्राप्त हुआ है, तो उसे भी तत्वाभ्यास में बार बार लगाना चाहिए, जिससे वो आलस्य को प्राप्त ना हो और कुगुरु कुधर्म कुदेव के प्रति आकर्षित ना हो। अब इसमें जैसे 12 भावना में छोटे दादा ने 4 पंक्तियां बहुत अच्छी लिखी हैं। कौन सी? मंथन करे दिन रात जल घृत, हाथ में आवे नहीं रज रेत, पेले रात दिन पर तेल ज्यों पावे नहीं, सौभाग्य बिन सुख संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन यो सुख नहीं संसार में। क्या कि भैया वो मंथन कर रहा है। अभी अपन ने शायद इसमें चित्र होगा, देखो वीतरा विज्ञानता मंथन कर रहे हैं 3 लोक का। 3 लोक का क्या? जिनवाणी का। 3 लोक रूप में जो 3 लोक में जिनवाणी व्याप्त है, जिनेंद्र भगवान की वाणी व्याप्त है, उसका मंथन करने पर जो प्रकट हुआ वो वीतराग विज्ञानता है। और यहाँ पर मंथन किसका बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं कि मंथन करे दिन रात। मिट्टी का मंथन कर रहा है, जलघृत, जल का मंथन कर रहा है। पानी को कितना मत होगे कि घी अपन को प्राप्त हो जाए? कितना मत है? अभी 1 घंटे 2 घंटे, 2 घंटे छोड़ो, दिन, पूरा दिन, पूरी रात, 1 महीना, जब तक अपन पानी को मतते रहेंगे तब तक घी की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो वो होगी क्या? कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भैया उसमें वो चीज है ही नहीं। मंथन करे दिन रात जल घृत, हाथ में आवे नहीं रज रेत, पेले रात दिन। रज रेत, रेत को पेलते रहो, काय के लिए? तेल की प्राप्ति के लिए। तो रेत में भी तेल नहीं है। उसी प्रकार बोलते हैं कि भैया जो सौभाग्य है और दुर्भाग्य है, यदि आपका सौभाग्य होगा तो बोलते हैं ना, जहां हाथ डाले वहां से सोना निकल आता है, जहां गड्ढा खोदे वहां से सोने निकलते हैं, पैसे निकलते हैं। तो जो सौभाग्य होता है तो कुछ ना कुछ करके आपको धन संपदा मिल ही जाती है। और जब दुर्भाग्य होता है तो तिजोरी में रखा हुआ धन भी मिट्टी हो जाता है। तो सौभाग्य बिन सुख संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन यूं सुख नहीं संसार में। कि निज आत्मा का भान नहीं है, उसकी जानन, उसके ऊपर दृष्टि नहीं है, तो संसार में सुख नहीं है। ऐसा कहते हैं कि भैया जो धर्मी जीव हैं, जो मुनिराज आदि हैं, तो आप क्या समझते हैं कि त्रियंच गति के जीवों में इतनी बुद्धि या इतना ज्ञान होता होगा कि वो मुनिराज के उपदेश को समझ सके? नहीं होता। तो भी उन ज्ञानी जीवों की, धर्मी जीवों की
एक तरह से आजकल जो नया शब्द चल गया है, वाइब्रेशन ही ऐसी कुछ होती है कि उनके धर्म तत्व अपने आप उनके पूरे देह से झलकते हैं। इस कारण त्रियंच गति के जीव भी वहीं बैठकर उपदेश सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सुख की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार सुख की प्राप्ति के लिए जीव क्या क्या नहीं करता। अरे दादा ने तो मैं कौन हूँ ऐसा उन्होंने एक वो लिखा है निबंध, उसमें भी वो बोलते हैं कि भैया सुख और दुख का पता कैसे लगता है, वो मान्यता से लगता है। कैसे? आपका घर है, आपका घर के बगल में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप सोचो कि मुझे वो बिल्डिंग चाहिए, और आपके घर के थोड़े बगल में बहुत छोटा घर है, हाँ, और वो छोटे घर को देख के आप प्रसन्न हो, तो आपको सुख की और दुख की कल्पना जब होती है तब आप अपने ऊपर या नीचे वाले व्यक्ति को देखते हो। लेकिन इसमें कहते हैं आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको तो स्वयं को देखना है। ताते दुख हारी सुखकार, क्या कि सभी दुख में जी रहे हैं और सभी सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। दुख हारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार, सभी दुखी हैं और सुखी होना चाहते हैं, इसलिए करुणा करके गुरु उपदेश देते हैं। इसमें भी ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है किन्ने कि भैया बनारसी दास जी लिख देते हैं, बनारसी दास जी नहीं, दौलत राम जी लिख देते हैं कि दौलत राम जी कहते हैं कि भैया मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मेरी बात नहीं है, ना मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये जितना भी उपदेश है ये गुरु द्वारा दिया गया है। और गुरु द्वारा दिया गया है वो भी कैसे दिया गया है, करुणा करके दिया गया है। तो अब कोई जीव उनसे बोले भैया आप उपदेश दे रहे हो, संसार में तो ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना प्रयोजन अपना कार्य कर सके, प्रयोजन बिना मंदोपि ना प्रवर्तते, बोलते हैं कि मंद बुद्धि वाला भी प्रयोजन के बिना अपना कार्य नहीं करता। तो आप हमें उपदेश दे रहे हो, सच्चे सुख का मार्ग बता रहे हो, दुख का नाश करने का उपाय बता रहे हो, तो पक्का अवश्य ही आपको भी कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य ही होगा। क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, जब अपने सगे संबंधी, हमारे सगे संबंधी हमें बिना काम के बिना प्रयोजन के कोई भी बात नहीं बताते हैं, तो आप हमें इतना बड़ा उपदेश, सुख की प्राप्ति का उपदेश जो कि हर एक जीव चाहता है, उस सुख प्राप्ति का उपदेश हमें बिना प्रयोजन ऐसे ही दे रहे हो। आपके भी मन में कुछ ना कुछ तो होगा, आपको क्या चाहिए आप तो ये बताओ। तो कहते हैं भैया हम आपको उपदेश तो दे रहे हैं, परंतु उपदेश कैसे दे रहे हैं, हमारे हृदय में करुणा है। मेरी भावना में क्या लिखते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। उर से मतलब हृदय से करुणा स्तोत्र बहे। तो करुणा का जो स्तर है, करुणा की जो बात है, जो वो हृदय से बह रही है, इस कारण मेरे वचन भी ऐसे निकल रहे हैं जिससे आप तुम्हारा भी भला हो और मेरा भी भला हो। जिनागम की एक क्या विशेषता है कि जितनी भी बात लिखी है वो किस लिए लिखी है, वो मेरे लिए लिखी है। आचार्य देव ने ये सब बातें लिखी, पंडित दौलत राम जी ने ये सब बातें लिखी, तो वो किस लिए लिखी, वो अपने लिए, स्वयं के लिए लिखी है। ये भी आप ये मत समझना कि ये अपने लिए लिखी है, बताने के लिए लिखी है। ये वो बोलते हैं मैंने अपने स्वयं के लिए लिखी है। तो इसी प्रकार अपन को भी ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भैया जितनी भी बातें हैं वो मेरे लिए है। यदि मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, तो भैया एक जीभ से बोल रहा हूँ और दो कानों से सुन रहा हूँ, ऐसा अपन को ध्यान रखना चाहिए। पता चले अपन मंदिर जाते हैं और मंदिर में अपन को जाके पता लगे अरे वो वाले व्यक्ति नहीं आए, आज ऐसी ऐसी बात आई थी, धर्म कर्म की बात आई थी, उनको सुनना चाहिए। हाँ, वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे छल कपट करते हैं, उन्हें सुनना चाहिए।
तो उससे कहते हैं भैया उन्हें नहीं सुनना चाहिए, तुझे सुनना चाहिए। उनको क्या करना, तू तो अपने पे ध्यान रख। स्वार्थी प्रवृत्ति जैसे बोलते हैं, जैन धर्म में कहा है मुनिराज स्वार्थी हैं, ज्ञानी स्वार्थी हैं। बोलते हैं तुम्हें भी स्वार्थी बनना है। क्यों स्वार्थी, किस विषय में स्वार्थी? कि स्वा के अर्थ को साधना, वही स्वार्थी। और स्वा का अर्थ मात्र क्या है? सुख की प्राप्ति और दुख का नाश। प्रयोजन तत्व जो अपन बोलते हैं, प्रयोजन भूत तत्व, तो उसमें प्रयोजन का अर्थ भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि प्रयोजन क्या, कि सुख की प्राप्ति और दुख का नाश होना, वही प्रयोजन है। और प्रत्येक जीव को एक यही प्रयोजन है। इस विषय में ये लिखते हैं, इसका अर्थ अपन यहाँ पे पढ़ते हैं ग्रंथ के माध्यम से। सप्त भी ऐसे रचे हैं ना, तीन भुवन में, तीन लोक में, एक बात सिद्ध की, पहले वहाँ कहा था ना तीन लोक में सार। पहले शब्द में कहा था तीन भुवन में सार, अब कहते हैं तीन लोक में जितने जीव हैं, अनंत जीव हैं। समझ में आया? अनंत जीव हैं, इसमें इन्होंने जरा गति रखी। अरे अच्छा, ये प्रवचन है क्या पूरे? हाँ, ये प्रवचन है। अपन मेन अर्थ पढ़ लेते हैं, अन्वयार्थ से पढ़ लेते हैं। तीन लोक में जो अनंत प्राणी सुख की इच्छा करते हैं और दुख से डरते हैं, इसलिए आचार्य दया करके दुख का नाश करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा कहते हैं। तीन लोक में जो अनंत जीव हैं वे दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं, इसलिए आचार्य दुख का नाश करने वाली तथा सुख देने वाली शिक्षा देते हैं। तो आचार्य देव भी क्यों देते हैं? तो दया करके देते हैं। क्या अगर वो एक तरीके से लौकिक में भी अपन बोलते हैं ना कि भैया स्वतंत्रता जो सेनानी हैं वो अगर देखते होंगे तो ये यही सोचते होंगे मैं हम भी किसके लिए शहीद हो गए। तो ऐसे ही अपन भी बोल सकते हैं भैया, जो गुरु ने उपदेश दिए, 6 डाला लिखी, हाँ इतनी जिनवाणी लिखी, तो वो भी यही सोचते होंगे हमने किन को लिख दी। हाँ, पढ़ के भी जवान तो इनकी चलती है, लेकिन इनका चित्त कहीं और अलग जगह भटकता है। हाँ, और भैया कबीर के भी जो हिंदी साहित्य के कबीर दास हुए हैं, कबीर दास जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे इस विषय में क्या लिखे हैं, छंद लिखे हैं। क्या छंद लिखे? दोहे में लिखते हैं कि भैया ये मंदिर तो चले गया, आंखें तो फेर ली, भगवान की तरफ आंखें हैं, लेकिन चित्त इसका कहीं और भ्रम रहा है। तो भैया मंदिर जाने का और सुख प्राप्ति का, मुक्ति प्राप्ति का ये कोई उपाय नहीं है। जब अपन मंदिर आदि में भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं तो कबीर बोलते हैं, कबीर ने लिखा, क्या लिखा कि पत्थर पूजे मोक्ष भय तो मैं पूजू पहाड़। ऐसा लिखा है कि भैया यदि पत्थर को पूजने से मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति तो मानते हो, तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। क्यों? तुम तो पत्थर पूज रहे हो। क्यों पूज रहे हो? जब तुम्हें इसके प्रति, मतलब यही है कि जब इसके प्रति तुम्हें श्रद्धा नहीं है, जब मन में तुम्हें स्थिरता नहीं है, अडिगता नहीं है, तो वो सब करने का कुछ मतलब नहीं है। वो एक तरह से देखें, धर्म की दृष्टि से बोलें तो वो लोक मूर्ता है। लोक मूर्ता में क्या, अपन क्या सोचते हैं कि भैया अन्य धर्म में अपन ने देखा कि देह को अपन विघ्न जितना दें उतना अच्छा धर्म होगा। नदी आदि, तालाब आदि में नहाएं, गंगा में नहा लें तो पाप अपना मिट जाएगा। परंतु यहाँ कहते हैं कि भैया तुम गंगा में नहाओगे तो तुम्हारा पाप मिटे या ना मिटे, तुम्हारा मैल गले या ना गले, लेकिन गंगा जरूर मैली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपना शरीर ही इतना गंदा है, इतना दुर्गंधित है, इसके संयोग में आने पर जो पवित्र वस्तु होती है वो अपवित्र हो जाती है। छोटे दादा ने 12 भावना में लिखा, क्या लिखा? इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वे भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। बताओ इस देह का क्या है, क्या स्वरूप है कि जो वस्तु आप काजू खाओ, बादाम खाओ, परंतु वो वस्तु भी इतनी मलिन हो जाती है जिसे अपन देखने में घृणा करते हैं। अगर जब अपने को पानी जब इतना शुद्ध मानते हैं, अपनी देह से जब वो पानी जब उतरता है तो वो पानी फिर अपन कहीं और इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपवित्र हो गया। देह के संयोग में जब पानी अपन कुल्ला करते हैं
कुल्ला कर दो किसी के ऊपर, बोलो पानी तो पवित्र है? वो और अपन को पूरे बीच रोड पे सुनाएगा, मारेगा। क्यों? क्योंकि भैया तुमने कुल्ला करके तुम्हारे देह के संयोग से वो पानी आया, तो ये अपवित्र, इससे ज्यादा अपवित्र और कोई चीज नहीं है। जितना भी संसार में अपवित्रता अपन को दिखती है तो वो एकमात्र देह से ही उपजती है, उसके अलावा और कोई सी अपवित्रता देख नहीं सकते हैं, इसके अलावा और कहीं अपवित्र स्थान, क्योंकि मेन स्तोत्र देह है। यदि गंगा को भी अपन ये मान लें कि वो मैल धोने वाली है, तो वो मैल की विनाशक नहीं, वो मैल ये पापों की प्रसारक होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव पाप करे और गंगा ना ले, पाप करे फिर गंगा ना ले, उसके तो पाप मिट गए, तो वो पापों की प्रचारक प्रसारक बनेगी गंगा। इस प्रकार कहते हैं। अब अपना दूसरा श्लोक अभी करना है क्या, या आधे घंटे की चर्चा अभी करनी है? कर लेते हैं, आप कहते हैं तो कर लेते हैं। ताही सुनो भवि मन थिर आन। क्या कहते हैं कि भैया जो तुम सुन रहे हो उपदेश, उसको मन स्थिर करके सुनो। ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। अब कहते हैं कि भैया ये जिनवाणी किसके लिए जरूरी है? जो अपना कल्याण चाहता है। इससे अभी अपन ने गुरुओं पे वो प्रश्न उठाया ना कि भैया तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हें कोई ना कोई प्रयोजन होगा, तो उससे बोला भाई करुणा का स्तोत्र बहता है इसलिए बोल रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं गुरु कि तू जरूरी नहीं है तुम सुनो, जाओ कहीं भी जाना है, लेकिन वो लोग जरूर सुनो जो सुख की प्राप्ति करना चाहता है, जो चाहो अपनो कल्याण, जो अपना स्वयं का कल्याण चाहता है, परिवार का कल्याण नहीं। जैसे अपन ने पैसा तो खूब कमा लिया, लेकिन किस लिए? कि मेरी पीढ़ी बैठ के खाएगी। आदमी पैसा तो कमाता है रोटी के लिए, लेकिन जब वो रोटी ना खा पाए तो वो पैसा भी किस काम का? ऐसा अगर देख रहे हो, इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़। मुंबई साइड जाओ, मुंबई साइड किसी को चैन नहीं है, वहाँ लोकल ट्रेन में देखो किसी को चैन नहीं है, इतनी भीड़ है। और वहाँ से किसी भी व्यक्ति से पूछो, मैं जब गया था तो वहाँ पर वो बोलते हैं, भाई साहब बता रहे थे कि भैया इतना काम रहता है, इसलिए मुंबई में ज़्यादा भागदौड़ लगी रहती है। कोई छोटी छोटी जॉब, तो इसलिए इतना जब भागदौड़ होता है और आदमी रोटी ना खा पाए, रात को थके आ रहे आए, वहाँ पर भी वही कलेश होए घर में कि भैया इतनी लेट हो गए या ये हो गए, पैसा नहीं है। तो इसमें भी कितना दुख होता है देखने में कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भी हम सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे कहते हैं कि भैया हम तेरे पुरुषार्थ में कमी नहीं दे रहे। गुरु बोल रहे हैं कि तू अच्छा कर रहा है, पुरुषार्थ भी बहुत कर रहा है, हम पुरुषार्थ में भी कमी नहीं कर रहे, लेकिन जो पुरुषार्थ कर रहा है वो गलत दिशा में कर रहा है। अगर इसे जाना इधर है तो इधर जाएगा, तो ये कब तक यहाँ पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। इसीलिए बोलते हैं कि भैया जो तेरा पुरुषार्थ है वो गलत मार्ग में है, और जो पुरुषार्थ सही मार्ग में करे, इसलिए हम तेरे को ये उपदेश दे रहे हैं। ताई सुनो भवि मन थिर आन, इसलिए मन को स्थिर कर वो उपदेश सुन। जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि। मोह को महाशराब की उपमा दी है। क्यों? क्योंकि भैया जिस प्रकार जो आदमी शराब पीकर आता है घर पर, वो विवेकहीन होता है। क्यों? कि स्त्री को माता कह रहा है, माता को स्त्री कह रहा है, बहन को पुत्री कह रहा है, पुत्री को बहन कह रहा है, तो वो भी उसका मन स्थिर नहीं है। कभी पैसे खर्च करने की बात कहता है तो कभी पैसे ज़्यादा बचाने की बात करता है। यदि वो गालियाँ भी देता है तो आदमी यही बोलता है कि उसकी बातें मत सुनो, वो तो कुछ भी बोल रहा है, वो तो शराबी है। तो क्यों नहीं सुनो? क्योंकि उसमें विवेक नहीं है। यदि चलो उस शराबी ने स्त्री को स्त्री बोला, माता को माता ही बोला, तो वो सम्यक है, तब तो वो सही है। तो बोलते तो भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में विवेक तो नहीं है, श्रद्धा तो नहीं है। क्या पता माता को थोड़ी देर बाद स्त्री बोल दे, इसलिए उसमें विवेक नहीं है। तो जब वो मद रहित जो संसार में जो शराब है उसका पान करने में जब उसको वो नहीं है, विवेक नहीं है, तो जिसने मोह रूपी शराब का जब इसने पान कर रखा है,
इसलिए ये अपने स्वरूप को बोला हुआ है, अपने स्वरूप के विषय में इसे विवेक नहीं है, ऐसा कहते हैं। मोह महामद पियो अनादि, अनादि से पिया हुआ है। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि भैया ये जीव है संसार में तो इसका मतलब मोह और मिथ्यात्व से ग्रसित है, और ऐसा नहीं है कि इसका मोह पहले भव में था और इस भव में आकर इसने नया ग्रहण किया हो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जब से अनादि से है, अभी संसार में है और अनादि से है, तो अनादि से मोह भी इसके साथ है, और जब मोह को ये त्यागेगा तब सिद्ध गति तक जाएगा। तो इसका मतलब अंत कहाँ पर है? इस कहानी का अंत है सिद्ध दशा पर्यंत, ठीक है। तो इसीलिए मोह का जो इसने पान किया हुआ है वो अनादि से किया हुआ है, नया ग्रहण नहीं किया हुआ, ऐसा कहते हैं। अरे मोह ऐसी चीज है, कैसी चीज है कि छोटा बच्चे को छोटी गाड़ी से प्यार है, अपनी खिलौने वाली गाड़ी से, और बड़े आदमी को अपनी बड़ी गाड़ी से प्यार है। बड़ी गाड़ी में पत्थर लगे और छोटी गाड़ी में भी पत्थर लगे, दोनों को बराबर का दुख होगा। छोटी गाड़ी अगर ये समझे वो तो छोटा बच्चा है, छोटी सी तो गाड़ी है, छोटी गाड़ी टूटी उसमें क्या बड़ी बात। बोलते नहीं, ये मोह की विचित्रता है भाई कि उसको भी गाड़ी से उतना ही प्रेम है जितना उस आदमी को अपनी बड़ी गाड़ी से। तो बड़ी छोटी का अंतर ना होके मोह में कोई अंतर नहीं होता, और मोह के कारण ही ये जीव संसार में डूब रहा है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। इस कारण वो स्वयं को भूला हुआ है। क्या एक भक्ति भी है ना, भूला है तू स्वयं को हे भगवन, जो भुलाने के काबिल नहीं है, आत्मनाया ये अवसर सुनहरा, चूक जाने के काबिल नहीं है। क्या चूक जाने के काबिल नहीं है भाई? ये जो अपन को सद्धर्म मिला है, हाँ, उसमें भी बोधि दुर्लभ भावना में क्या कहते हैं? वो सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना है, उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। ये भैया आत्मा की साधना महादुर्लभ है, महादुर्लभ तो है ही, परंतु उससे भी ज्यादा दुर्लभ है सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना। अरे इसमें जो वो कहते हैं ना रत्नकर्ण श्रावकाचार में, एक मनुष्य भक्ति दुर्लभता या मद की चर्चा आई है, जाति मद, कुल मद। उसमें ये लिखा कि भैया जितने अनंत संसार है ना तुम्हारे, हाँ गेट बंद कर, जो जब ये जीव आलू पडू है के काय रे आलू ठेवले का बेवायगा ठीक है, जब ये जीव अनंत बार देव गति में जन्म ले लेता है, असंख्यात बार देव गति में जन्म लेता है, तब एक बार इसे मनुष्य पर्याय मिलती है, और मनुष्य पर्याय में जब वो अनंत बार नीच जातियों में जन्म लेता है, तब जाके एक बार इसे सही उत्तम जाति मिलती है, उत्तम कुल मिलता है। और उत्तम कुल में, उत्तम जाति में भी यदि ये मद करता है, मान करता है, घमंड करता है, तो अवश्य ही से त्रियंच या नरक गति में जाना पड़ेगा, और वहां जाकर घोर दुख भोगने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई अगर अपन विचार करें सम्यक दृष्टि के बारे में, तो जो राजा श्रेयांश है वो तो सम्यक दृष्टि था, तो सम्यक दृष्टि राजा श्रेयांश नरक में है, और ग्रैव्यक स्वर्ग इतने मोक्ष से बस थोड़ा 2-3 एक कदम पीछे है ग्रैव्यक, वहां पर ग्रैव्यक में ये जीव जाता है। तो सुख की बात करें तो अभी सुखी कौन है? अनंत सुखी। तो उससे बोलेंगे सम्यक दृष्टि सुखी है, राजा अच्छा है। क्यों? क्योंकि भैया कुछ काल की बात है और बाद में अवश्य ही मोक्ष को जाएगा। परंतु ये जीव ग्रैव्यक है, इसमें फिर का चक्कर फिर आता है, या कि ग्रैव्यक है, ग्रैव्यक से फिर मनुष्य गति में आएगा। अब उससे बोलो कि मनुष्य गति तो उत्तम ही होगी, मनुष्य गति
तो उससे बोलेंगे फिर मनुष्य गति में आके फिर स्वर्ग जाएगा, फिर स्वर्ग जाके फिर नरक, फिर नरक जाके फिर, तो वो उसकी भ्रमण जो घूमने की अवस्था है, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं 4 गति, उसमें वो घूमते रहेगा। तो ये घूमने की अवस्था से हम इसे अनंत दुखी ही मानते हैं, सुख की भावना नहीं रखते। इस प्रकार अपन ने 2 छंदों का अर्थ यहाँ पर समझा। अब आगे के छंद अपन यथासंभव कल समझेंगे। अब जिनवाणी जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो।